हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ और लीनियर इक्वेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स विड्थ बाय 6 मीटर इफ इट्स पेरीमीटर इज 44 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब है इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको फाइंड करनी है। अब अगर इसकी विड्थ को लेट द विड्थ इज x, अगर x मान लेते हैं, देन लेंथ विल बी क्या होगी भाई? 6 मीटर एक्सीड कर रही है। एक्सीड करनी मतलब ज़्यादा है, तो लेंथ हो गई x + 6। अब पेरीमीटर दिया है आपको, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 एंड ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो सबसे पहले पेरीमीटर की जगह 44 लिख लेते हैं, 2 लिखते हैं। लेंथ है हमारी x + 6, इसे लिखा आपने, और ब्रेड्थ है आपकी x। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 2 से इनको मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को, या फिर हम 2 को इधर शिफ्ट कर लें। तो चलो 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके ये हो गया डिवाइड, और ये रहा आपका x + 6 + x। अब 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो गया 22 इक्वल टू x कितने हैं? 2x हैं और प्लस 6। अब हम क्या कर सकते हैं? 6 को इधर लाएंगे, तो ये हो गया 22 - 6 इक्वल टू 2x 16। तो 2x, दिस इज 2x, ओके। तो 16 और इधर है 2x। अब अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 16 और अपॉन 2। तो ये आपका कैंसिल हो गया क्या? 8। अब x हमने किसको माना था? x माना था विड्थ को, तो इसका मतलब है विड्थ आ गई है हमारी 8 मीटर। तो भाई लेंथ कितनी होगी? लेंथ है x + 6, तो x की वैल्यू पुट की तो 8 + 6, इसका मतलब है 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 ports in 4 hours, while it covers the same distance upstream in 6 hours. If the speed of the stream is 2 km/h, find the speed of the steamer in still water. अभी मान लो जैसे कि ये हम मान लेते हैं let the speed in still water. स्टिल मीन्स जो फ्लो नहीं कर रहा है ना। लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर x मान लेते हैं। तो जो अब अगर अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम ये रहा आपका, सबसे पहले डाउन स्ट्रीम दिया, चलो डाउन स्ट्रीम जो है 4 आवर्स में कवर कर रहा है, और अप स्ट्रीम जो है वो 6 आवर्स में कवर कर रहा है। डिस्टेंस 2 पोर्ट्स की है, मतलब डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है। अब जैसे कि ये एक पोर्ट है और ये एक पोर्ट है, अब इनकी डिस्टेंस तो सेम है। अब ये अगर अप स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम जो है वो 6 आवर्स में कवर रहा है। अगर यहाँ पर ये चल रहा है इस तरीके से, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जा रहा है वो, तो 6 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। और अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम अगर जाता है तो ये यहाँ पे डाउन स्ट्रीम वाटर है इसमें, तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ये 4 आवर में कवर कर रहा है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के लिए, ठीक है। अब अगर वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, स्टिल वाटर है, तो स्पीड उसकी x है, ये हमने मान लिया। तो अभी हम क्या करेंगे कि क्योंकि ऊपर अगर है, अब अप स्ट्रीम है, तो उसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो इसकी स्पीड हम मानते हैं अप स्ट्रीम। स्पीड इन अप स्ट्रीम कितनी होगी? वो क्योंकि स्टिल वाटर में x है, तो इसमें हो जाएगी x, ऊपर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, x - 2, क्योंकि ये आपको दी है इसकी स्ट्रीम की स्पीड जो दी है। स्ट्रीम की स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर, इसको आपको माइनस करना है, स्ट्रीम की स्पीड, अप स्ट्रीम, ठीक है। और स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होगा भाई?
डाउन स्ट्रीम है क्योंकि वाटर का भी सपोर्ट मिलेगा, तो ये स्ट्रीम की स्पीड जो है इसको हेल्प करेगी और ये हो जाएगी पॉजिटिव x+2। ये आपने ध्यान रखना है इसको, ये किलोमीटर पर आवर है और ये भी आपका किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब ये अप स्ट्रीम आपको हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया। अब जो है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर इसी को हम लिखेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब क्योंकि डिस्टेंस अब इसके लिए अप स्ट्रीम निकालें, अप स्ट्रीम डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस जो है वो अप स्ट्रीम निकालते हैं, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है, अप स्ट्रीम की स्पीड हमने निकाली है ये x-2। और टाइम कितना लग रहा है भैया अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है इंटू 6। ये क्या निकालना, हमने डिस्टेंस निकाली अप स्ट्रीम की। अब हम डाउन स्ट्रीम की निकालते हैं। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो उसकी स्पीड क्या है, x+2। तो ये आपने x+2 लिखा। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है आपका ये 4 आवर्स, 4 आवर्स तो इंटू 4। अब क्योंकि ये डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस तो सेम है ना, तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वल ये, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, अप स्ट्रीम डिस्टेंस हो या डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस हो, डिस्टेंस तो सेम है। तो हम लिख सकते हैं इसको x-2 इंटू 6 इक्वल आना चाहिए 4, हम इधर लिख लेते हैं, इंटू x+2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x - 12 इक्वल टू इधर क्या आ गया 4x और +8। अब 6x और 4x इधर आ गए तो क्या हो गया भाई 6x माइनस के हो गए 4x इक्वल टू यहाँ पे 8 है और 12 भी इधर गया तो ये हो गया, ये देखिए। अब ये कितना बचा भाई, ये हो गया आपका 2 रिमेनिंग हो गए 2x इक्वल टू 20। 2x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 20/2 में 10। तो आपकी जो स्टिल वाटर की स्पीड है स्टीमर की, स्टिल वाटर में, वो क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 आ गई स्टिल वाटर में। और भी क्या पूछा, यही पूछा है तो आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंट एजेस ऑफ साशा एंड मनीषा आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अभी हम क्या मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस हम मान लेते हैं साशा की जो है दैट विल बी 4x और मनीषा की जो है दैट विल बी 5x। ये है उसकी प्रेजेंट एजेस। ठीक है, आफ्टर 8 years, 8 years के बाद क्या होगा, इसकी एज में भी 8 years ऐड हो जाएंगे और इसकी एज में भी 8 years ऐड हो जाएंगे। तो उनकी एजेस का रेशो जो होगा वो 5:6 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रेशो को हम अपॉन करके भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, साशा की एज अपॉन, क्योंकि साशा पहले दिया है तो साशा की एज पहले लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 4x + 8 अपॉन 5x + 8। अब ये क्या हो जाएंगे भैया, आफ्टर ये 8 years देयर रेशो बिकम 5:6। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/6। अब सिंपली आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे आप, 6 बाहर लिखा, अंदर आ गया आपका 4x + 8 इक्वल का साइन लगाया। अब यहाँ पे आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है 5x + 8 को। अब मल्टीप्लाई किया 6 से, 6 4 जा 24x + 8 6 जा 48। यहाँ पे 5 से किया तो 25x + 5 8 जा 40। ठीक है, अब 25 को इधर ले आते हैं तो 24x - 25x
इक्वल टू पहले 40 लिखते हैं और ये वाला 48 इधर लाएंगे, माइनस का हो गया 48। अब क्या हो गया भाई, माइनस का x बचा एक सिंगल और यहाँ पे बचा माइनस का 8। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 8। अब हमें निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ साशा। तो साशा की एज क्या थी 4x, तो 4x निकालेंगे, साशा की एज निकालेंगे। तो 4x इक्वल टू क्या हो गया, x की वैल्यू पुट करना है, 4 इंटू 8 कितनी आ गई भाई 32 ईयर्स। ठीक है, अब मनीषा की देखते हैं। तो मनीषा की एज कितनी हमने मानी है, दैट इज 5x। तो 5x लिखा, 5 इंटू 8 किया और ये आ गया आपका 40 ईयर्स। तो ये वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 5 मीटर एंड द अदर साइड इज रिड्यूस बाय 5 मीटर। अ रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड हुज पेरीमीटर इज 30। अभी जैसे कि अगर ये स्क्वायर था, अब इसकी स्क्वायर की जो सारी साइड्स इक्वल होंगी, ये x है, ये x है, ये x है, ये x है। अब हमने क्या किया, इसकी एक साइड को तो हमने क्या किया कि +5 कर दिया, है ना। ये साइड को हमने कर दिया x + 5 और ये साइड को हमने ब्रेड वाली साइड को कर दिया x - 5, रिड्यूस कर दिया। तो अब ये रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। अब इसका पेरीमीटर दिया है आपको 30, पेरीमीटर भी दिया है। तो हमें सिंपल सा करना है, फॉर्मूला रखना है पेरीमीटर वाला। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हमें पता है लेंथ क्या है, लेंथ इज इक्वल टू क्या है x + 5 और ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या है x - 5। यही पुट करना है। पेरीमीटर की हम वैल्यू रखते हैं, दैट इज़ 30। यहाँ पे 2 लिखा आपने, यहाँ पे x + 5 एंड प्लस साइन है तो प्लस और x - 5। अब ये 2 को हम इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो गया 30/2 हो गया, इक्वल टू ये कितना x है भाई 1x और 2x और 5 से 5 से ये कैंसिल ही हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये 2x ही बचा। अब ये 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये क्या आ गया 15। तो 15 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 15/2। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 7.5 और ये दी है मीटर। ठीक है, तो यही तो पूछा, फाइंड द साइड ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो ये हमने साइड निकाल ली, साइड कितनी होगी, साइड आ गई है 7.5 मीटर। एक्स की नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ईच 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द थर्ड साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। सपोज ये एक ट्रायंगल है आपका, 2 साइड्स इसकी इक्वल है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल, दीज 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अभी थर्ड साइड, इसमें हम क्या करते हैं, थर्ड साइड को x मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, लेट द थर्ड साइड कितनी है आपकी x है। अब थर्ड साइड अगर x है तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड साइड, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ये कितनी होगी, ये है 3 टाइम्स से 4 लेस है, 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द थर्ड साइड। तो 3 टाइम्स थर्ड साइड का क्या हो गया, वो हो गया आपका 3x और इससे कितना कम है 4 मीटर लेस है। तो ये आपकी कौन सी हो गई, सेकेंड एंड फर्स्ट साइड दोनों इक्वल हैं, ये सेकेंड साइड और फर्स्ट साइड दोनों, ये हो गई 3x - 4। अब इसका पेरीमीटर आपको दिया है 55 मीटर। तो ये बहुत सिंपल है, फर्स्ट साइड क्या होगा भाई, पेरीमीटर ट्रायंगल का क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड साइड प्लस लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अब फर्स्ट साइड और सेकेंड साइड दोनों एक ही हैं, तो पेरीमीटर की जगह हम वैल्यू लिख लेते हैं 55 इक्वल टू फर्स्ट साइड हमारी ये है 3x - 4 और ऐड का साइन है, ये ऐड लगाए और सेकेंड साइड भी वही है 3x - 4 और फोर्थ मतलब जो थर्ड साइड है, फर्स्ट हो गई सेकेंड हो गई, थर्ड साइड जो है आपकी वो x है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो क्या हुआ भाई 3x - 4 प्लस 3x
-4 प्लस एक्स। अब कितने एक्स हो गए? 3x, 3x 6 और 1x 7x। लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप 7x और 4, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का 4 है, तो ये हो गए -8। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम लिखेंगे 55 और 8 को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो गया, +8 = 7x। तो 7x = कितना होगा भैया? 8 ऐड किया आपने, ये हो गया 63। तो x आ गया 63/7 = 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई? x की वैल्यू आ गई है आपकी x = 9 और ये दिया है मीटर में 9 मीटर। तो ये तो थर्ड साइड आ गई, तो इसका मतलब ये थर्ड साइड है, हमको सारी साइड पता करना है और फर्स्ट एंड सेकंड साइड तो सेम है। तो ये क्या है? 3x - 4, तो 3x - 4, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 3 × 9 -4, ये कितना हुआ? 27 - 4 23। तो 23 मीटर। 23 मीटर ये क्या हो गया? फर्स्ट साइड भी है और सेकेंड साइड। Now next question है, there are 60 passengers with 5 rupees ticket, 10 rupees tickets and 15 rupees ticket। 3 टाइप के टिकट है। एक तो क्या है? ₹5 वाला है, ₹10 वाला है और ₹15 वाला। 3 टाइप्स के टिकट्स हैं। ठीक है, और टोटल जो पैसेंजर है, टोटल पैसेंजर जो है वो है 60। ₹15 वाले अगर हम x मानते हैं तो ₹5 वाले हो गए हैं आपके 2x। अब बाकी जो बचे हैं वो सब ₹10 वाले हैं। तो ₹10 वाले में निकालने के लिए हमें 60 में से इसे और इसे माइनस करना पड़ेगा। तो हम करते हैं 60 में से माइनस करेंगे किसको? 2x - x। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 - 3x। तो ये नंबर ऑफ टिकट्स आ गए हैं। क्या निकाला है हमने अभी? नंबर ऑफ टिकट्स। 5 रुपीज़ के 2x है नंबर ऑफ टिकट्स, 10 रुपीज़ के 60 - 3x है और ₹15 के हैं x। अब हमें इनका वैल्यू निकालना है क्योंकि 2x टिकट कितने रुपीज़ के हैं। तो अब अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू हो गई है 5 × 2x, तो = 10x। तो इसकी वैल्यू जो है ये रुपीज़ हो गए, ₹10x। 5 रुपीज़ वाले टिकट की वैल्यू हो गई। 10 रुपीज़ वाले देखेंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 और ब्रैकेट में 60 - 3x, तो ये कितना हो गया भाई? 600 - 30x। ये रुपीज़, ये भी रुपीज़ हो गए। 10 रुपीज़ के टिकट की जो है कीमत कितनी है? वैल्यू ये है। 15 रुपीज़ की आपको करना है तो ये 15 × x लिखा, इट मीन्स कि 15x। अब जो टोटल कलेक्शन हुआ है मनी का वो है हमारा 525। तो टोटल कर लेते हैं भाई। 5 रुपीज़ वाले हैं 10x रुपीज़, 10 रुपीज़ वाले हैं 600 - 30x और 15 रुपीज़ वाले हैं 15x = कितने आ रहा है? 525 रुपीज़। अब अगर इसको आपने सॉल्व किया तो 10x और 15x कितने हो गए? 25x। पॉजिटिव और नेगेटिव है 30x और = यहाँ पे 525 और ये यहाँ 600 ले गए तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब आपने कितने बचेंगे भाई? -5x बच गए और इधर आपने देखा तो -75 बच कि भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू जो आई वो आई है 75/5, मतलब 5 1 जा और 5 5 जा 15। इसका मतलब है x हमने किसको माना था? x माना था हमने 15 रुपीज़ के टिकट को। तो 15 रुपीज़ के टिकट कितने हैं? नंबर ऑफ टिकट क्या पूछा? फाइंड हाउ मैनी पैसेंजर हैव टिकट वर्थ ₹10। हमें 10 का निकालना है।
तो ये तो 15 रुपीज़ वाले टिकट आ गए। कितने हैं? 15 रुपीज़। रुपीज़ 15 के टिकट कितने हैं भाई? 15। अब ₹10 के निकालना है। तो ₹10 का क्या था भाई हिसाब? ये रहा। तो ₹10 के टिकट थे 60 माइनस 3x। तो हमें निकालना है 60 माइनस 3x। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। 60 माइनस 3 इंटू 15, इसका मतलब है कि 60 माइनस 45 इक्वल टू 15। मतलब 10 रुपीज़ के टिकट, ₹10 के जो टिकट हैं वो भी हमारे 15 टिकट हैं। ठीक है, तो ₹10 के जो टिकट हैं वो भी 15 हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 210 किलोमीटर। Two cars start simultaneously from A and B in opposite directions and distance between them after 3 hours is 3 hours का टाइम दिया है आपको is 54 किलोमीटर. If the speed of one car is less than the other by 8 किलोमीटर पर आवर, find the speed of each car. आपको अब सपोज लो कि ये जो है आपका, ये 2 प्लेसेस हैं A एंड B. अब इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 210 किलोमीटर है। ठीक है, अब एक कार यहाँ खड़ी है और एक कार यहाँ खड़ी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक साथ स्टार्ट हुए। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। आफ्टर सम टाइम क्या है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बचती है 3 आवर्स के बाद, ये भी 3 आवर चली है और ये भी 3 आवर चली है, इन दोनों की डिस्टेंस जो बची है वो सिर्फ 54 किलोमीटर चली है। मतलब दोनों मिल के कितना डिस्टेंस कवर कर दी हैं? अगर हम डिस्टेंस निकालने की बात करेंगे तो डिस्टेंस कवर कर लिए उन्होंने, 210 थी, इसमें से अब सिर्फ 54 बची है। तो 54 अगर आपने माइनस की तो कितनी आ गई भाई? 156 किलोमीटर। मतलब इन दोनों कारों ने मिलके इतनी डिस्टेंस 156 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, क्योंकि अब इनके बीच की सिर्फ इतनी डिस्टेंस बची है। अब डिस्टेंस निकल गई, टाइम कितना है? टाइम दिया है हमको 3 आवर्स। अब स्पीड की अगर बात करेंगे तो स्पीड जो है दोनों कारों की अलग है। अगर एक कार की स्पीड हम मानते हैं x, तो दूसरी कार की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ वन कार लेस देन द अदर बाय 8 किलोमीटर। तो अगर फर्स्ट कार की स्पीड x है तो सेकेंड कार की जो स्पीड जो है वो x माइनस 8 है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो अब हम दोनों की स्पीड जो है उसके अकॉर्डिंग किस कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो देखेंगे। तो अब सबसे पहले फर्स्ट कार की देखते हैं, फर्स्ट कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो भाई स्पीड कितनी है फर्स्ट वाले की? फर्स्ट की स्पीड है x और टाइम कितना है? टाइम है 3। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? 3x। ठीक है, दूसरी कार की बात देखते हैं। तो दूसरी कार ने क्या किया है? सेकेंड कार की बात करेंगे तो भाई सेकेंड कार की डिस्टेंस क्या आएगी? डिस्टेंस सेकेंड कार की आएगी स्पीड इनटू टाइम है। तो स्पीड इसकी क्या है सेकेंड कार की? x माइनस 8 और टाइम है 3। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की भाई? इसने डिस्टेंस कवर की है 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 24। ठीक है, तो ये सेकेंड कार की डिस्टेंस है और ये फर्स्ट कार की डिस्टेंस है। दोनों ने मिलके कितना कवर किया है? 156 किलोमीटर। तो अब हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट कार की डिस्टेंस 3x प्लस सेकेंड कार की डिस्टेंस 3x माइनस 24 इक्वल टू 156। अब इसको सॉल्व करना है। 3x कितने हो गए? 6x। 156 अब 24 यहाँ जाके ऐड हो गए। क्या बन गया भाई? ये हो गया 6x इज इक्वल टू 180। 180 हो गया। अब 6 को इधर ले गए तो x इज इक्वल टू 180
अपॉन 6 इट मीन्स 30। क्या निकाल रहे हैं हम? ये हम निकाल रहे हैं इनका स्पीड। एक्स है ना, एक्स तो हमने स्पीड मानी है, तो ये किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट कार की स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड कार की स्पीड क्या थी? x माइनस 8। तो उसकी स्पीड क्या हुई? x की वैल्यू पुट की 30 माइनस 8 इक्वल टू 22 किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ। If the length is increased by 4 centimeter and breadth is decreased by 1 centimeter, the area of the rectangle is increased by 40 centimeter square. Find the dimensions. तो अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? let the length is x meter. तो भाई then breadth कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर लेस है, तो ये होगी x माइनस 4। ठीक है, तो अब ये एक चीज़ हो गई। दूसरी बार क्या किया है कि हमने क्या किया? x को आफ्टर इंक्रीजिंग 4 सेंटीमीटर, इंक्रीज करोगे तो ये हो जाएगी, कितना करना है इसको इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ को आपने इंक्रीज किया 4 सेंटीमीटर, मतलब x प्लस 4 हो गई। और ब्रेड्थ को आपने डिक्रीज किया 1 सेंटीमीटर, डिक्रीज मतलब कम करना है, तो x माइनस 4 और माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5। तो पहले ये थी, अब ये हो गई है इसका डायमेंशंस। तो अब जो एरिया जो हो गया है, ये वाला एरिया ज़्यादा आया है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। दिस एरिया इज ग्रेटर, ये एरिया ग्रेटर है। ग्रेट एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब एरिया हम इसका भी, इस लेंथ और ब्रेड्थ का एक एरिया निकालेंगे, ठीक है, और एक एरिया निकालेंगे हम इस लेंथ और इस ब्रेड्थ का। ये वाला एरिया ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम इसको लिखते हैं, इसकी लेंथ क्या निकल रही है? इसकी लेंथ निकल रही है x प्लस 4, ये लेंथ हो गई। इसको मल्टीप्लाई करना ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी लिख ली? x माइनस 5, x माइनस 5, ये एक एरिया हो गया। ठीक है, इसको बिग ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब ये एरिया ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा वाला एरिया इसका निकालेंगे, पहले वाले इसका रेक्टेंगल का, इंक्रीज के पहले या डिक्रीज के पहले। ये इसकी लेंथ क्या दी है भाई? इसकी लेंथ दी है x, और ब्रेड्थ कितनी दी है? x माइनस 4। ठीक है, अब इसका इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस जो है वो है 40, डिफरेंस आ गया 40। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, ध्यान से करेंगे, क्योंकि इसमें डबल ब्रैकेट है। तो कैसे करेंगे? पहले इस x से स्टेप बाय स्टेप करना है। ये x आपने बाहर रखा इसका ये वाला, और ये पूरा ब्रैकेट आपने लिखा x माइनस 5, फिर ये प्लस 4 बाहर रखा, और फिर x माइनस 5, बिग ब्रैकेट क्लोज। ये माइनस का साइन, अब इस x से आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना है और 4 को भी करना है। तो यहाँ हम पहले कर लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को माइनस 4 से किया तो माइनस 4x। ठीक है, ब्रैकेट में रखेंगे अभी इक्वल टू 40। अब मल्टीप्लाई करेंगे इस x को इस x से, तो ये हो गया है आपका x स्क्वायर। इस x को माइनस 5 से तो माइनस 5x। अब इस 4 को x से किया तो प्लस 4x, इस 4 को माइनस 5 से किया तो माइनस 20, ब्रैकेट क्लोज, माइनस। अब ये आप ब्रैकेट अभी रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब ओपन करते हैं सब कुछ। इसको आपने किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। अब ये माइनस है क्योंकि तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर
और ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, प्लस 4x इक्वल टू 40। अब आप देखेंगे ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, तो दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखो आप प्लस के कितने एक्स हैं, प्लस 4x प्लस 4x 8 हो गए, 8 और ये 5 का माइनस करना है आपको, ये निगेटिव वाला है तो 8 में से 5 गया तो आपके प्लस के बच गए 3x माइनस 20 इक्वल टू 40। अब 20 को उधर ले जाते हैं तो 3x इज इक्वल टू 40 प्लस 20, तो 3x इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू 3/3, इट मीन्स x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब x क्या था, x माना था हमने लेंथ, तो लेंथ इज इक्वल टू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। अब ब्रेड्थ कितनी थी, ब्रेड्थ थी x माइनस 4, तो ये हो गई है x की जगह आपने लिखा 20 माइनस 4, इट मीन्स ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना आ गया 16 सेंटीमीटर।